नमस्कार किसान भाइयों, कृषि तकनीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खूबसूरत फल की, जिसका उपयोग खाने के साथ साथ कई तरह के उत्पाद बनाने में भी किया जाता है। अपने पोषक गुणों और रोग रहित क्षमताओं के कारण यह फल अन्य फलों की तुलना में लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। और तो और कम समय में उत्पादन देने वाला यह फल अधिक मुनाफा कमाने का अवसर भी देता है। जी हाँ, फल एक फायदे अनेक। हम बात कर रहे हैं सुगंधित गुलाबी और गुणकारी स्ट्रॉबेरी की। व्यावसायिक खेती के दौर में स्ट्रॉबेरी आज हर किसानों के लिए एक लाभकारी फसल के रूप में अपनी पहचान बना चुका है। तो आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी की वैज्ञानिक खेती के बारे में। इसकी शुरुआत हम सबसे पहले भूमि और मिट्टी से करते हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए हल्की जीवांश युक्त मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है तथा मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 होना चाहिए एवं जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी होनी आवश्यक है। इसकी अच्छी पैदावार के लिए सामान्य तापमान 15 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना उपयुक्त होता है, लेकिन पुष्प निकलने के समय तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पुष्पन की प्रक्रिया में स्ट्रॉबेरी के लिए 10 दिनों तक सूर्य की रोशनी मिलना जरूरी है, इसलिए स्ट्रॉबेरी के पौधों को अक्टूबर से दिसंबर माह तक खेत में लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए सबसे सही मौसम है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि इसके लिए खेत की तैयारी कैसे करते हैं। यह जो अभी इसका रोपाई की जा रही है, तो सर्वप्रथम इसकी रोपाई के लिए हम मिट्टी को देखते हैं। हमारी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जैसे बारिश हुआ और पानी, उसमें पानी को जितना जल्द ऑब्जर्व कर ले, पानी सूख दे, यानी कि जो मिट्टी जल्द पानी को सोखे, या समझ लीजिए कि जो बलुई मिट्टी या दोमट मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। पौधे लगाने के लिए 20 दिन पहले जमीन को एक गहरी और हल्की जुताई कर देनी चाहिए। भूमि की तैयारी के समय 10 से 12 टन कंपोस्ट, 20 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 15 किलो पोटाश प्रति एकड़ डालना चाहिए। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मल्चिंग तकनीक सबसे उपयोगी होती है, जिसमें सबसे पहले क्यारियां बनाई जाती हैं, जिसकी चौड़ाई 1 मीटर और ऊंचाई 30 से 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा क्यारियों की लंबाई अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। 2 उठी हुई क्यारियों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्ट्रॉबेरी लगाते समय पौधे में 4 से 6 कल्ले निकले होने चाहिए तथा एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 1 एकड़ के लिए लगभग 22 से 24 हजार पौधों की आवश्यकता पड़ती है। मल्चिंग तकनीक में क्यारियां प्लास्टिक के पलवार से ढकी होती हैं। ऐसा करने से खरपतवार पर नियंत्रण होता है तथा फल को मिट्टी के संपर्क से भी बचाया जा सकता है। क्यारियां बनाने के वक्त ही ड्रिप लगा देना चाहिए तथा पौधा लगा देने के तुरंत बाद ही सिंचाई कर देनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन लगाने के बाद उसमें जितना फर्टिलाइजर देने के लिए रहता है उसको दे के, और 1 मीटर का बेड जो बना हुआ है, यह 1 मीटर का बेड बनाते हैं और एक बेड पर 2 ड्रिप लगाते हैं। लेटरल जो है 2 दिखाई दे रहा है, वो 2 लेटर लगाते हैं और उसमें टपक विधि के द्वारा टप 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 बूंदे गिरता है, जिससे मिट्टी जो है मिट्टी बैठता नहीं है। समय से सिंचाई की गई तो फल ज्यादा बड़ा और रसीला होता है। स्ट्रॉबेरी के पौधे की जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, इसलिए इसकी सिंचाई नियमित रूप से की जानी चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है पौधे के बढ़वार एवं गुणवत्ता युक्त फलों का, तो उसके लिए जरूरी है कि खाद और उर्वरक प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। पौधे लगाने के बाद NPK 19:19 की 25 ग्राम की मात्रा प्रति वर्ग मीटर की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसे 15 दिनों के अंतराल पर देना चाहिए। मल्टीप्लेक्स और मल्टी पोटाश का छिड़काव भी 15 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। इससे फल अच्छा होता है और फलों की गुणवत्ता कायम रहती है। देखा किसान भाइयों, अगर इस वैज्ञानिक तकनीक से स्ट्रॉबेरी की खेती करेंगे तो फायदा निश्चित है, लेकिन स्ट्रॉबेरी की खेती में कुछ बातें ध्यान देने वाली है। वो है इसमें लगने वाली बीमारी। जी हाँ, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपकी फसल को नुकसान नहीं होगा।
आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी में लगने वाले कीटों के बारे में और जानते हैं उनसे बचाव कैसे करें। स्ट्रॉबेरी में कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, जिसमें एक कीट है लाही। इस रोग की पहचान यह है कि पत्तियां छोटी और किनारे से सूख जाती हैं। नई कोमल पत्तियों में इसका प्रकोप ज्यादा मिलता है। इस कीट के प्रकोप से फल छोटा हो जाता है। इसके बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर जल में डालकर 3 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है चूर्निल असीता रोग। इस रोग के प्रभाव से पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं। इसके उपचार के लिए सल्फर 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर 2 छिड़काव 7 दिनों के अंतराल पर करना चाहिए। ये तो थी स्ट्रॉबेरी में लगने वाले रोग और उनसे बचाव की जानकारी। आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी की प्रजाति के बारे में। स्ट्रॉबेरी की कुछ मुख्य प्रजातियां इस प्रकार हैं: स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, चांडलर, कामारोजा, विंटर, डॉन और फ्लोरिना। एक बार अगर फल निकलना शुरू होता है तो 20 से 25 दिनों के बाद फल पककर तैयार हो जाता है। पके हुए फल को अच्छी तरह से पैक कर मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ से देश के कोने कोने में स्ट्रॉबेरी की मांग को पूरा किया जाता है। इस प्रकार स्ट्रॉबेरी की खेती कम लागत और कम जमीन में ज्यादा मुनाफा देने वाला उत्पाद है। तो किसान भाइयों, ये थी स्ट्रॉबेरी के बारे में पूरी जानकारी। आप इस जानकारी की मदद से स्ट्रॉबेरी की खेती कर सकते हैं। अगर इससे जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे हमारा चैनल कृषि तकनीक। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।